और आइए अब रुख करते हैं सियासत से जुड़े शब्दबाण का। नीट परीक्षा पर सियासत गरमाई हुई है। सरकार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। हाई लेवल कमेटी बनाई गई, एनटीए के डीजी को हटाया गया, फिर सीबीआई को जांच सौंप दी गई, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर कायम है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार ने एनटीए के डीजी को हटाया, जिससे साबित हो गया कि बच्चों के साथ गलत हुआ। अगर ये परिणाम चुनाव के दौरान आ जाते तो शायद बीजेपी को 50 सीट मिलना भी मुश्किल हो जाता। ये सरकार पूरी तरीके से उनके भविष्य का ध्यान न रखते हुए आज ये इस तरह की गड़बड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश के भविष्य का प्रश्न है। हिंदुस्तान का भविष्य अंधकार कर दिया इन्होंने, और पूरी की पूरी ये मिली भगत है। अब ये साबित हो गया, कल इन्होंने डीजी को हटाया, महानिदेशक एनटीए की डीजी को हटाया। अब ये साबित हो गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, गलत हुआ है और पूरी तरीके से बच्चों का भविष्य खराब किया गया। तृणमूल भी नीट के मामले में सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। कुणाल घोष ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े घोटाले हो रहे हैं। तृणमूल नेता ने यहां तक कहा कि जांच एजेंसी बाद में मामले को दबा देगी, इसलिए पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का नीट ये जो एग्जाम्स है, ये देश का सबसे बड़ा एग्जाम स्कैम देश का, ये भाजपा गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट में जमाने में ये चल रहा है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, तो ये भाजपा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है और सीबीआई तो भाजपा का ही ऑर्गेनाइजेशन है। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगा। कभी ये कह रहा है ये कमेटी कर दूंगा, कभी कह रहा है उसको हटा दिया गया, कभी कह रहा है ये कर दिया। ये सब आई वॉशिंग है। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑनरेबल जस्टिस के नजरदारी में, उसका लीडरशिप में एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जिसके खिलाफ ये एलिगेशंस है सबको कस्टडी में लेकर ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सोमवार से संसद सत्र शुरू होने जा रहा है। एक बात तो तय है कि पेपर लीक के मुद्दे पर तपती गर्मी में संसद का माहौल और गरमाएगा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि नीट यूजी की परीक्षा में धांधली और नीट पीजी की परीक्षा रद्द होने का मुद्दा हम संसद में उठाएंगे। तो जो नीट की परीक्षा हो, 2-3 दिन पहले नेट की परीक्षा हो, हमने जो इशू लिया है सीईटी का, ये सारे विषयों पे चर्चा होनी ज़रूरी है। आज जो चर्चा चल रही है भाजपा की तौर पे, तो उन्होंने सिर्फ इसी बात पे बयान दे रहे हैं कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, समाज में क्या चल रहा है, लेकिन जो आज युवा फेस कर रहे हैं उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है परीक्षा पे चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। चलो चर्चा करते हैं इस पर। एक और पूरे देश में नीट पेपर लीक पर बवाल हो रहा है, तो दूसरी ओर जल संकट को लेकर राजधानी दिल्ली की सियासत का पारा भी हाई है। दिल्ली के हक के पानी की मांग को लेकर जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। उनका कहना है कि जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के हक का पानी नहीं देगी, वो अनशन पर बैठी रहेगी। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से दें। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनी कुंड बराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनी कुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। झुलसती गर्मी में दिल्ली का आलम यह है कि लोग एक बाल्टी पानी के लिए पूरे दिन इंतजार कर रहे हैं। टैंकर आते ही लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन दिल्ली की समस्या पर समाधान से ज्यादा सियासत हावी है। हालांकि आज समाधान की एक कोशिश तब दिखी जब आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक डेलीगेशन हरियाणा सरकार से बात करने की अपील को लेकर एजी के सक्सेना से मिला। आज दिल्ली से एक प्रतिनिधि मंडल एलजी साहब से मिला, जिसके अंदर हमारे 2 राज्यसभा के सांसद माननीय संजय सिंह जी, माननीय एनडी गुप्ता जी, पार्टी के हमारे सेक्रेटरी पंकज गुप्ता जी, हमारे सभी विधायक साथी एलजी साहब से मिले और अच्छे वातावरण के अंदर बातचीत हुई। बातचीत में हमने एलजी साहब से निवेदन किया
कि आप हरियाणा से बातचीत कीजिए। हरियाणा अभी भी करीब 113 MGD पानी दिल्ली में कम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। और एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हरियाणा की सरकार से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि दिल्ली का पानी हमें मिल सके। हमने एलजी साहब से ये कहा कि अब तो एक हफ्ते में बारिश आने वाली है ना, 28 तारीख को बारिश आ जाएगी। अभी शिमला हिमाचल में बारिश होने ही लगी, तो एक हफ्ते बाद तो इतना पानी आ जाएगा कि हरियाणा चाह के भी नहीं छोड़ पाएगा, चाह के भी रोक नहीं पाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो इस एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते के लिए हमने उनको निवेदन किया है कि इस एक हफ्ते को आप पानी दिलवा दें। एलजी ने भले आप नेताओं को हरियाणा सरकार से बात करने का आश्वासन दिया हो, लेकिन मामला इतना सीधा है नहीं। एलजी केजरीवाल सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की नीयत पर सवाल उठा रही है। कुल मिलाकर दिल्ली में जल संकट को लेकर आप और बीजेपी में ठनी हुई है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन नीयत तो सबकी एक ही है कि कैसे झूठ बोलना और कैसे दिल्ली को लूटना। हरियाणा सरकार अपने दस्तावेज दिखा चुकी है। हरियाणा सरकार के, दिल्ली सरकार के अधिकारी बैठ गए, उन्होंने भी चेक कर लिया कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है। रोज़ उनका बुलेटिन आ जाता है कि हम पानी सरप्लस दे रहे हैं। उसके बावजूद दिल्ली में पानी आने के बाद जो चोरी होता है, पानी गायब हो जाता है, टैंकर माफिया लूट के ले जाता है, उस पर ये कुछ नहीं बोलते। बार बार हरियाणा, हिमाचल और पंजाब से पानी क्यों नहीं मांगते? पंजाब में इनकी सरकार है, एक शब्द नहीं बोलेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज इस सरकार को चाहिए था कि जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है, जहाँ जहाँ पानी के टैंकर पे लोग टूट रहे हैं, उस व्यवस्था को ठीक करना, पानी के टैंकरों की सप्लाई सुनिश्चित करना, चोरी रोकना। लेकिन ये सारे काम छोड़ के एक धनशन पे बैठ गए, वो भी तथाकथित धनशन जो 2 घंटे के लिए अनशन पे बैठते हैं, उसके बाद ख़त्म, एसी कमरों में जाके छुप जाते हैं। तो दिल्ली को उसके हाल पे बेहाल करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। नीट और दिल्ली के जल संकट से दूर एक सियासत हरियाणा में भी चल रही है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से लबरेज कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने का प्लान बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार विधानसभा में भाजपा साफ हो जाएगी। 10 साल से घोषणा हुई है, एक घोषणा की बात नहीं कर रहे आप। कितनी ही घोषणा है, सिर्फ घोषणा के मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। सर माला हमारा घोषणा पत्र बनेगा। ये तो है 10 साल से घोषणा हुई है, एक घोषणा की बात नहीं कर रहे आप। कितनी ही घोषणा है, सिर्फ घोषणा के मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। सर माला हमारा घोषणा पत्र बनेगा। देखिए SYL है और उसका फैसला जो है फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, अब तो कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं। बार बार कह रहे हैं हम, इम्प्लीमेंट कराओ।